डॉक्टर चंद्रभूषण तिवारी, दित्थालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज मैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम खंड के छात्रों को महाकवि माघ एवं भारवी के काव्यों में कहाँ कहाँ साम्य है, कहाँ कहाँ एक रूपता है, दोनों काव्यों में किस तरह के एक ही प्रकार के वर्ण विषय को दर्शाया गया है, एक ही चित्र को इन दोनों महाकाव्यों में दोनों महाकवियों ने बखूबी चित्रित किया है। कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं जो दोनों ही काव्यों में समान रूप से देखने को मिलते हैं, चाहे वो महाकवि भारवी का क्रियाजन्यम महाकाव्य हो या महाकवि माघ का शिशुपाल महाकाव्य। शिशुपाल वध में जो शुरू में घटना का वर्णन किया गया है, ठीक उस प्रकार इसे क्रियाजन्यम महाकाव्य में भी देखने को मिलता है। जैसे कि हम लोग कुछ उदाहरणों को आज देखें कि इन दोनों महाकाव्यों में कैसे साम्य हैं, ताकि एक रूपता है। जैसे महाकवि भारवी ने अपने महाकाव्य के प्रथम सर्ग के प्रथम श्लोक को श्री शब्द से प्रारंभ किया है। श्री कुरुणाम अधिपस्य पालनी प्रजास वृत्तिम, अर्थात इस क्रियाजन्यम महाकाव्य में महाकवि भारवी ने श्री शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया है। श्री राम श्री कुरुणाम अधिपस्य, कुरु देश के अधिपति, अर्थात इस प्रथम सर्ग के प्रथम श्लोक में श्री शब्द जो आया है, इसका श्री का अर्थ मंगल कामना, अभीष्टों की प्राप्ति या लक्ष्मी के रूप में। श्री का अर्थ प्राय लक्ष्मी से लिया जाता है, श्री का अर्थ धन और ऐश्वर्य से लिया जाता है। तो एक तरफ महाकवि भारवी ने अपने महाकाव्य में मंगल की कामना की है, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए श्री शब्द का प्रयोग किया है, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए श्री शब्द का प्रयोग किया है। ठीक उसी प्रकार महाकवि भारवी ने अपने शिशुपाल वध महाकाव्य के प्रथम सर्ग में श्रीमत शास्त्रीम श्री शब्द वहाँ भी प्रयोग किया गया है। वहाँ भी आकाश मार्ग से नारद आते हैं और भगवान श्री कृष्ण को यह उपदेश देते हैं कि आप अत्याचारी शिशुपाल का वध करें। नारद को आकाश मार्ग से आते हुए देखकर वहाँ सभासदों के बीच यह मंथन होता है कि भाई अग्नि सदैव ऊपर की ओर जलती है, ऊर्ध्व दिशा में जलती है, यह कौन सा तेज है जो ऊपर से नीचे आ रहा है। अर्थात
इसे महाकाव्य में प्रथम सर्ग में आकाश मार्ग से नारद द्वारकापुरी में आकर श्री कृष्ण को उद्देशित करते हैं। अर्थात इन दोनों महाकाव्यों के प्रारंभ में श्री शब्द का प्रयोग किया गया है, जो मंगलदायक है, शुभ के संकेत है, यह स्वर्ग प्राप्ति के साधन है, मार्ग है। ठीक उसी प्रकार याजुनियम के सर्गों के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है एवं महाकवि माघ ने भी अपने सर्गों के अंत में श्री शब्द का भी प्रयोग किया है। भावी महाकाव्य में वनेचर युधिष्ठिर से वार्ता करता है। जिस वनेचर को युधिष्ठिर ने दुर्योधन की राज व्यवस्था जानने के लिए भेजा था, वो सारे वृत्तांतों को जानकर द्वैत वन में आ पहुंचा है और द्वैत वन में आने के पश्चात वह युधिष्ठिर से मंत्रणा करता है, संवाद करता है। ठीक इसी प्रकार शिशुपाल वध में भी नारद आते हैं और नारद श्री कृष्ण से मंत्रणा करते हैं। अर्थात याजुनियम में वनेचर और युधिष्ठिर का संवाद आया है, तो शिशुपाल वध में कृष्ण और नारद का संवाद वर्णित है। तो यहाँ दोनों काव्यों में जो संवाद का वर्णन है यह साम्य है, दोनों महाकाव्यों में वर्णित है। इस प्रकार याजुनियम के दूसरे सर्ग में राजनीति विषय का वर्णन किया गया है, अर्थात राजनीति से संबंधित सारगर्भित वाक्यों को, पदों को, उपदेशों को वर्णित किया गया है। एवं उसी प्रकार शिशुपाल वध में भी राजनीति का वर्णन किया गया है दूसरे सर्ग में। याजुनियम के चौथे सर्ग में शरद ऋतु का वर्णन किया गया है। अर्थात भारवी ने शरद ऋतु के वर्णन को अपने महाकाव्य के चौथे सर्ग में वर्णित किया है, तो वहाँ माघ ने छठे सर्ग में शरद ऋतुओं का वर्णन किया है। जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में 6 ऋतुएं हैं। इन 6 ऋतुओं का माघ ने अपने शिशुपाल वध में बड़े ही मार्मिक ढंग से चित्रित किया है। इस प्रकार यहाँ भी ऋतु वर्णन में भी दोनों महाकाव्यों में साम दिखाई देता है, एकरूपता दिखाई देती है। याजुनियम के 5वें सर्ग में हिमालय पर्वत का वर्णन आता है। हिमालय की वर्णन यहाँ वर्णित है। ठीक इस प्रकार शिशुपाल वध में रैवतक पर्वत का वर्णन आया है। एवं सर्ग 5 से 18 में भारवी ने अपने विविध प्रकार के छंदों का उल्लेख किया है, वर्णन किया है। ठीक इसी प्रकार
शिशुपाल वध के चौथे सर्ग में विविध प्रकार के 22 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। अर्थात माघ ने अपने महाकाव्य में 22 प्रकार के छंदों का वर्णन किया है और वहाँ क्रियाजन्यम में भी छंदों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि छंद प्रयोग की दृष्टि से भी दोनों महाकाव्यों में एक रूपता पाई जाती है। यहाँ क्रियाजन्यम महाकाव्य में द्रौपदी भीम और युधिष्ठिर को युद्ध के लिए उत्तेजित कर रही है कि आप लोग राजमहल में निवास करते थे, बंदियों चारणों के स्तुतियों के पश्चात आप लोग निंद्रा का त्याग करते थे और यहाँ आप लोग इस जंगल में भूमि पर घास पर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। आप लोग को तरह तरह का कष्ट और क्लेश झेलना पड़ रहा है, फिर भी आप लोग निश्चिंत हैं, शांत हैं। आप लोगों के क्रोधाग्नि नहीं उपज रही है, नहीं जग रही है। यदि क्रोधाग्नि जगती तो आप लोग दुर्योधन का प्रतिकार करते, उसका विरोध करते। नहीं, आप लोग शांत भाव से इस जंगल में अपने समय व्यतीत कर रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारवी के क्रियाजन्यम में द्रौपदी युधिष्ठिर और भीम को उकसाती है, जिसका प्रथम सर्ग और द्वितीय सर्ग में पूर्ण रूप से वर्णन देखने को मिलता है। ठीक उसी प्रकार शिशुपाल वध में प्रथम सर्ग और द्वितीय सर्ग में नारद आते हैं और नारद द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को शिशुपाल वध के लिए उकसाते हैं कि वह दुराचारी है, अत्याचारी है, उसके दुराचार से प्रजा त्रस्त है, भयातुर है, इसलिए आप इस दुराचारी का अंत करें। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस दोनों महाकाव्यों में क्रोध को बढ़ाने के लिए एक दूसरा व्यक्ति प्रेरित कर रहा है। जैसे क्रियाजन्यम में द्रौपदी प्रेरित कर रही है, तो शिशुपाल वध में स्वयं नारद कृष्ण को उपदेशित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं युद्ध के लिए। तो इस प्रकार युद्ध के दृष्टि से हम देखते हैं कि दोनों महाकाव्यों में साम पाया जाता है कि दोनों महाकाव्यों के पृष्ठभूमि में युद्ध हुआ है और युद्ध के लिए एक तरफ द्रौपदी प्रेषित करती है, उकसाती है, तो दूसरी तरफ स्वयं नारद कृष्ण को उपदेशित करते हैं। फिर उस प्रकार भारवी के क्रियाजन्यम में 8वें सर्ग में जल क्रीड़ा का वर्णन किया गया है। जल क्रीड़ा के वर्णन को भारवी ने अपने श्रृंगारिक मनोवृत्ति से खूब सजीव और चित्रित किया है। ठीक उसी प्रकार शिशुपाल वध के 8वें सर्ग में जल क्रीड़ा का वर्णन पाया जाता है। अर्थात जल क्रीड़ा के दृष्टि से भी दोनों महाकाव्यों में साम्य है, एक रूपता है।
पुनः 9वें सर्ग के राजुल्यम में प्रभात का वर्णन किया गया है, उगते हुए सूर्य का, चांदनी रात में गिरी हुई उस कणों का वर्णन महावीर ने बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है प्रभात का। ठीक उसी प्रकार शिशुपाल वध में भी 11वें सर्ग में प्रभात का वर्णन किया गया है। एवं इतना ही नहीं, 9वें सर्ग के राजुल्यम में सायंकाल एवं चंद्रोदय का खूब वर्णन किया गया है। एवं शिशुपाल वध में भी चंद्रोदय और सायंकाल का 9वें सर्ग में जिक्र आया है, वर्णन आया है। इस पर हम देखते हैं कि एक तरफ दोनों महाकाव्यों में प्रभात का वर्णन है, तो प्रभात वर्णन के पश्चात सायंकाल का भी, संध्या समय का भी, रात्रि समय का भी बड़ा ही मनोरम चित्र महाकवियों ने प्रस्तुत किया है। अर्थात प्रभात वर्णन एवं सायंकालीन वर्णन में भी दोनों महाकाव्यों में साम्य पाए जाते हैं। सर्ग 10वें में राजुल्यम में अर्जुन को देखकर अप्सराओं का वर्णन किया गया है। उसी प्रकार शिशुपाल वध महाकाव्य में भी कृष्ण को देखकर पौर नारियों का वर्णन आया है। अर्थात दोनों महाकाव्यों में नारियों का वर्णन किया गया है। यह भी एक प्रकार का साम्य ही प्रस्तुत करता है। राजुल्यम महाकाव्य में 13वें सर्ग में स्वयं आशुतोष महाराज शिव किरात के रूप में आकर अर्जुन से वार्ता करते हैं, वाद विवाद करते हैं। किरात स्वयं पशुपति भोलेनाथ शंकर हैं, जो अर्जुन से आकर वाद विवाद करते हैं। और शिशुपाल वध महाकाव्य में 16वें सर्ग में शिशुपाल का दूत श्री कृष्ण से वाद विवाद करता है। अर्थात दोनों महाकाव्यों में दूतों के द्वारा जो वाद विवाद की चर्चाएं की गई है, वह भी इन महाकाव्यों के साम को प्रकट करता है। राजुल्यम के 14वें सर्ग में युद्ध का वर्णन किया गया है। एवं शिशुपाल वध के 15वें, 16वें, 17वें सर्गों में भी युद्ध का वर्णन किया गया है। राजुल्यम के 15वें सर्ग में चित्रालंकार का वर्णन है। तो माँ के शिशुपाल वध के 18वें सर्ग में भी चित्रालंकार का खूब वर्णन किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि युद्ध कला और चित्रालंकारों की वर्णन से भी इन दोनों महाकाव्यों में एक रूपता है,
साम दृष्टिगोचर दोनों एक समान ही महाकाव्य दृष्टिगत होते हैं। किरातार्जुनीय महाकाव्य में व्यास के द्वारा पथ प्रदर्शन होता है। दिव्यास्त्र के प्राप्ति के लिए, शिव की प्रार्थना के लिए व्यास ही अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि तुम जाओ, तपस्या करो और दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति करो। ठीक उसी प्रकार शिशुपाल वध महाकाव्य में भी नारद द्वारा पथ प्रदर्शन किया जाता है। एक किरातार्जुनीयम में स्वयं व्यास अर्जुन को मार्ग दिखलाते हैं, मार्ग का अवलोकन कराते हैं कि आप ऐसे से जाओ और वहाँ तपस्या करो, शिव प्रसन्न होगे तो तुम्हें दिव्य वस्त्रों की प्राप्ति होगी। और शिशुपाल वध महाकाव्य में स्वयं नारद ही उपदेश करते हैं कि आप इसे अत्याचारी दुराचारी का अंत कर दें। अतएव इन दोनों महाकाव्यों में जो मार्गदर्शन किया गया है वो भी इन महाकाव्यों में एक रूपता को ही दिखाता है। किरातार्जुनीय महाकाव्य में हम सभी जानते हैं कि अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर है। उन्हें धनु विद्या युद्ध कला में प्रवीणता प्राप्त है। अतः उनके मान को, अभिमान को, उनके ऐश्वर्य को, उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए या उनके पुरुषार्थ की परीक्षा के लिए स्वयं भगवान शिव किरात रूप में आकर उन्हें अपमानार्थ उपस्थित होते हैं कि मेरे उपस्थिति से, मेरे युद्ध कला से अर्जुन को ग्लानि होगी, अपमान होगा। ठीक उसी प्रकार इसे शिशुपाल वध महाकाव्य में भी श्री कृष्ण के ग्लानि के लिए शिशुपाल का दूत आता है और वह दूत श्री कृष्ण को अपमान को बढ़ाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन दोनों महाकाव्यों में एक दूत के द्वारा, एक विशेष व्यक्ति के द्वारा दोनों नायकों को, मानों को, प्रतिष्ठाओं को, पुरुषार्थों को कुचलने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन दोनों महाकाव्यों में यह जो अपमानार्थ गुण आया है वो भी दोनों में समान रूप से देखने को मिलता है। इसलिए हम देखते हैं कि इन दोनों महाकाव्यों में तरह तरह की एक रूपताएं हैं, अर्थात दोनों महाकवियों ने जो अपने महाकाव्य की रचना की है उनमें वर्ण विषय में कुछ न कुछ एक रूपता है। समान वस्तुओं का वर्णन इन दोनों महाकाव्यों में किया गया है। इससे किरातार्जुनीयम के
अंत में देखा जाता है कि परीक्षार्थ शिव और अर्जुन का युद्ध हो जाता है। ये दोनों द्वंद्व युद्ध पर भी आ जाते हैं। उसी प्रकार इसे शिशुपाल वध महाकाव्य में भी कृष्ण और शिशुपाल का युद्ध होता है, अर्थात युद्ध कला के दृष्टि से भी दोनों महाकाव्यों में जो महाकवियों ने युद्ध का वर्णन किया है, युद्ध का जिक्र किया है, इस प्रकार हम देखते हैं कि युद्ध की दृष्टि से भी युद्ध कला की कौशलता से भी इन दोनों महाकाव्यों में समानता है। दोनों महाकाव्यों में समान विषय वस्तुओं का वर्णन किया गया है। राजनीतियों में राजनीतिक युक्तियों का वर्णन विशेष रूप से किया गया है, एवं ठीक उसी प्रकार शिशुपाल वध महाकाव्य में भी राजनीतिक विषयों का अत्यधिक महत्व पाया गया जाता है, क्योंकि शिशुपाल वध में शास्त्रीय प्रमाणों की बहुलता मिलती है और त्यों राजनीतिक विषयों से भी दोनों महाकाव्यों में समानता है, इक्वलिटी है, या दोनों के वर्ण विषय समान रूप से है, दोनों की घटनाक्रम समान है। पुनः भारवी रचित क्रियाजन्य महाकाव्य का अंत शिव और स्तुति से होता है, अर्थात क्रियाजन्य महाकाव्य का अंत शिव की स्तुति के द्वारा होता है। ठीक उसी प्रकार महाकवि माघ विरचित शिशुपाल वध में भी कृष्ण के स्तुति के द्वारा इस महाकाव्य का अंत होता है, अर्थात महाकाव्यों के अंत में दोनों ही महाकाव्यों में जो स्तुति परक वर्णन आए हैं, क्रियाजन्यम में शिव की स्तुति से क्रियाजन्यम का अंत होता है, तो शिशुपाल वध में भगवान श्री कृष्ण मुरली मनोहर द्वारकाधीश श्री कृष्ण के स्तुतियों के द्वारा इसे शिशुपाल वध महाकाव्य का अंत होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों महाकाव्यों की तुलना करने पर एक महाकाव्य की दूसरे महाकाव्य से तुलना, विवेचना या व्याख्या करने के पश्चात यह पूर्णतः सिद्ध हो जाता है कि दोनों महाकवियों ने अपने अपने महाकाव्यों में जो वर्ण विषय को वर्णित किए हैं, उल्लेखित किए हैं, वो दोनों ही महाकाव्यों में पूर्ण रूप से पाया जाता है, अर्थात जिस घटनाक्रम की प्रस्तुति क्रियाजन्यम में हुई है, ठीक उसी प्रकार घटना या उसी प्रकार के विषय वस्तुओं का वर्णन इस शिशुपाल वध महाकाव्य में महाकवि माघ ने किया है। अर्थात संस्कृत साहित्य के अध्ययनों पश्चात डॉक्टर विंस याकोबी, डॉक्टर हार्टे ने यह स्पष्ट किया है कि संस्कृत साहित्य के अध्ययनों पश्चात दोनों महाकाव्यों के काव्यों में एकरूपता दृष्टिगोचर होता है, एकरूपता
पाया जाता है। अर्थात दोनों महाकवि वर्ण विषय में एक दूसरे का अनुकरण किए हैं। अर्थात समय काल के दृष्टि से भारवी पूर्ववर्ती है और माघ परवर्ती है, यथा माघ पूर्व के हैं, पहले के हैं और माघ बाद में आते हैं। अर्थात पंडितों का, विद्वानों का यह तर्क है कि महाकवि माघ ने किरातुल्यम महाकाव्य का विशेष रूप से अध्ययन किया था और उसी अध्ययनों के उपरांत महापंडित माघ ने अपने महाकाव्य में उन्हीं चित्रों को, उन्हीं वस्तुओं को, उन्हीं घटनाओं को वर्णन किया है, जिससे दोनों महाकाव्यों में एकरूपता, समानता देखने को मिलती है। अर्थात दोनों महाकवि राजनीति विषयों में महारत प्राप्त किए हैं। उनको विद्वता के, उनकी योग्यता के आधार पर ही, उनके विवेकियों के आधार पर ही इस प्रकार के वर्ण विषयों के, इस प्रकार के महाकाव्यों में इन घटनाक्रमों की एकरूपता दर्शाया गया है। अर्थात दोनों महाकवियों ने अपने महाकाव्य में समानता या एकरूपता का भरपूर प्रयास किया है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।